ऑलराइट आईटी चैम्प्स, गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो अगले कुछ मिनट आपके लिए गेम चेंजर हो सकते हैं। हम पाइथन के वो ट्रिकी क्वेश्चंस देखने वाले हैं जहां 90% कैंडिडेट्स फंस जाते हैं। रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। एक बात समझ लो, ये सिंपल क्वेश्चंस नहीं है, ये तो एग्जामिनर्स के बिछाए हुए जाल हैं। पर टेंशन नहीं लेनी, आज हम इन्हीं ट्रैप्स को पकड़ेंगे, उन्हें समझेंगे और मास्टर कर लेंगे ताकि एग्जाम हॉल में आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाओ। ओके, तो राउंड 1 ऑपरेटर ट्रैप्स देखने में बहुत सिंपल लगते हैं, राइट? पर बॉस, एग्जाम में सबसे ज्यादा मार्क्स यहीं कटते हैं। चलो मेक श्योर करते हैं कि आप ये गलती ना करो। ऑलराइट, पहला सवाल स्क्रीन पे। 17 डिवाइडेड बाय 3 और 17 डिवाइडेड बाय 3 दोनों डिवीजन ही तो हैं, है ना? लेकिन इनके आउटपुट में जमीन आसमान का फर्क है। एग्जाम प्रेशर में यही चीज मिस हो जाती है। सोचो जरा, क्या फर्क होगा? और यहां आता है द फ्लोर रूल। फंडा बहुत सिंपल है। सिंगल स्लैश यानी स्लैश हमेशा आपको डेसिमल यानी एक फ्लोट वैल्यू देगा, लेकिन डबल स्लैश यह है फ्लोर डिवीजन। मतलब ये डेसिमल पार्ट को फ्लोर पे फेंक देता है, उसे कंप्लीटली हटा देता है और सिर्फ इंटीजर पार्ट देता है। सिंपल है ना, पर बहुत ही इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अप 17% 3। अच्छा, ये परसेंटेज का साइन देखते ही 99% लोगों के दिमाग में क्या आता है? परसेंटेज। और एग्जामिनर को यही तो चाहिए। लेकिन ये परसेंटेज बिल्कुल नहीं है, तो फिर ये है क्या? एनी आइडिया? तो दोस्तों, ये है मॉड्यूलस ऑपरेटर। इसका बस एक ही काम है, रिमाइंडर बताना। सिंपल वर्ड्स में शेषफल। जब आप 17 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 5 जा 15 और बचा कितना? 2। वही आपका आंसर है। सो याद रखो, मॉड्यूलस मतलब रिमाइंडर। दैट्स इट। चलो, ऑपरेटर्स तो ठीक थे। अब आते हैं एक और ट्रिकी चीज पे, एरर स्पॉटिंग। देखो, कोड में एरर आएगा ये तो पक्का है, पर कौन सा एरर आएगा यही पहचानना असली स्किल है। एग्जाम में इसके ही मार्क्स मिलते हैं। इस कोड को देखो जरा, यहां n को यूज कर रहे हैं पर इसको डिफाइन ही नहीं किया। ऑप्शंस क्या हैं? सिंटैक्स एरर, वैल्यू एरर या नेम एरर? सोचो, कोड लिखने का तरीका यानी सिंटैक्स तो बिल्कुल ठीक है, तो सिंटैक्स एरर तो हो नहीं सकता। यही है एग्जामिनर का फेवरेट ट्रैप। फिर एरर क्या होगा? एंड द करेक्ट आंसर इज नेम एरर। रूल एकदम सिंपल है दोस्तों। किसी भी वेरिएबल को यूज करने से पहले उसको एक वैल्यू देनी पड़ती है, उसको डिफाइन करना पड़ता है। यहां पाइथन को n का नाम ही नहीं पता, वो पूछ रहा है भाई n कौन है, इसलिए नेम एरर। एरर्स तो ठीक है, पर कुछ डेटा टाइप्स के अपने ही स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रिंग्स की। स्ट्रिंग्स बहुत पावरफुल हैं, पर इनके नियम भी बहुत सख्त हैं और एग्जाम्स में इन्हीं नियम कानूनों को चेक किया जाता है। ओके, ये देखो, एक क्लासिक ट्रैप है। हमारा वर्ड है पाइथन, जिसमें टोटल 6 ही कैरेक्टर्स हैं और हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं 42nd इंडेक्स से आगे। तो क्या होगा? एरर आएगा, प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा या कुछ आउटपुट आएगा? सोचो। और यहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इसे कहते हैं ग्रेसफुल स्लाइसिंग। देखो, अगर आप एक सिंगल कैरेक्टर वर्ड 42 एक्सेस करते तो सीधा इंडेक्स एरर आता और प्रोग्राम बंद। पर स्लाइसिंग बहुत शरीफ है, वो सेफ है। अगर उसे रेंज के बाहर जाना पड़े तो वो एरर नहीं देता, बस एक खाली स्ट्रिंग दे देता है। ये फर्क एग्जाम के लिए क्रिटिकल है। ऑलराइट, अब हम आ गए हैं पाइथन के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में से एक पर। राउंड 4, म्यूटेबिलिटी। इसका सिंपल सा मतलब है, क्या आप किसी चीज को क्रिएट करने के बाद उसे बदल सकते हो या नहीं? कैन यू चेंज इट और नॉट? लेट्स सी। ये देखो, वर्ड है पाइथन। हम ट्राई कर रहे हैं उसके पहले कैरेक्टर p को j से बदलने की। क्या ये पॉसिबल है? क्या हमारा वर्ड जाइथन बन जाएगा? ट्रू या फॉल्स? इसका जवाब है एक बड़ा सा फॉल्स। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग्स होते हैं इम्यूटेबल। इसको ऐसे समझो, जैसे पत्थर पे लिखी हुई कोई चीज एक बार लिख दी तो उसे बदल नहीं सकते। यू कैन नॉट चेंज इट। सेम यहां पे आपको एक नई स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी, पुरानी को चेंज नहीं कर सकते। इसलिए ये देगा टाइप एरर। ओके, तो स्ट्रिंग तो नहीं बदल सकती, ये क्लियर हो गया। लेकिन इसके बारे में क्या ख्याल है? यहां एक लिस्ट है क्यूब्स और हम उसके एक आइटम को बीच में से बदल रहे हैं। क्या ये अलाउड है? बिल्कुल। द आंसर इज यस, क्योंकि लिस्ट्स आर म्यूटेबल। ये स्ट्रिंग्स के एकदम ऑपोजिट हैं। लिस्ट को एक व्हाइट बोर्ड की तरह समझो। आप उस पर कुछ भी लिख सकते हो, मिटा सकते हो, चेंज कर सकते हो। एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो इस कॉन्सेप्ट को लॉक करने के लिए ये आखिरी कंपैरिजन देखो। स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल। सोचो जैसे एक प्रिंटेड सर्टिफिकेट जिसमें आप कुछ बदल नहीं सकते। लिस्ट्स म्यूटेबल, जैसे एक एडिटेबल डॉक्यूमेंट जिसमें आप जब चाहे चेंजेस कर सकते हैं। सिंपल।
ओके गाइस, बहुत कुछ कवर कर लिया हमने। अब टाइम है एक क्विक फाइनल रिवीजन का। ये समझ लो कि आपकी एग्जाम डे के लिए गोल्डन रूल्स हैं, एक चीट शीट। इन्हें दिमाग में बिल्कुल फिट कर लेना। चलो आखिरी बार मेरे साथ दिमाग में रिपीट करो। सिंगल स्लैश मतलब हमेशा फ्लोट। वेरिएबल डिफाइन नहीं है तो नेम एरर। आउट ऑफ रेंज स्लाइसिंग एरर नहीं देती। स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, बदल नहीं सकते। लिस्ट्स आर म्यूटेबल, बदल सकते हैं। ये 5 गोल्डन रूल्स भूलना मत। इन कॉन्सेप्ट्स के साथ बिलीव मी आप 90% कंपटीशन से आगे निकल चुके हो। आपके पास नॉलेज है, आपके पास स्ट्रैटेजी है, यू आर एब्सोल्युटली रेडी। जाओ और एग्जाम फोड़ के आओ। ऑल द वेरी बेस्ट।